में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। देश में आज कोरोना संक्रमण के 1,490 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 24,942 हो गई है, जबकि संक्रमण से अब तक 779 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,210 संक्रमित अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। देश में अब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहे हैं। 104 घरेलू कंपनियां पीपीई किट बना रही है। N95 मास्क भी बड़ी संख्या में तैयार हो रहे हैं। साथ ही देश की 9 कंपनियां 59,000 वेंटिलेटर तैयार करने में जुटी है। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने के बाद गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें खुल सकती हैं। शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में आवासीय परिसरों में दुकान खोली जा सकती है। सिर्फ वही दुकानें खुल सकती हैं जो रजिस्टर्ड है। शराब और रेस्टोरेंट को खोलने की छूट नहीं दी गई है। हेयर कटिंग सैलून भी फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों से सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई होगी। दुकान में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू रहेगा। राज्य सरकारें जरूरत के मुताबिक नियम को लेकर सख्ती कर सकती हैं या ढील दे सकती हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली में भी कई जगहों पर दुकानें खुली। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिला। कोरोना संकट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने देश के एमएसएमई यानी सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। सोनिया गांधी ने सुझाव दिया है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया जाए। एमएसएमई सेक्टर के लिए टैक्स छूट देने पर विचार किया जाए। एमएसएमई सेक्टर के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू हो। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट को लेकर सरकार ने कई योजनाएं तैयार की हैं। देश के 11 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,817 तक पहुंच गई। वहीं 301 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 96 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 15 अफसर भी शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। ये वो इलाके हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। दिल्ली में 2,514 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं 53 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। गुजरात में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन तोड़ने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। अहमदाबाद के सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,815 है, जबकि 127 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 से ज्यादा है। राजस्थान में 2,034 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं अब तक 27 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 1,952 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। राज्य में 92 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में संक्रमण के कुल केस 1,755 हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने भी लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस को लागू करने का फैसला किया है, जिनके मुताबिक अब दिल्ली में भी गैर जरूरी सामानों की बिक्री शुरू की जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में ये नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली में फिलहाल 92 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2,500 के पार चली गई है। दिल्ली में 2,514 कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 53 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। पूरी तरह से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 857 तक पहुंच गई है। दिल्ली के अलीपुर थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद थाने में तैनात 11 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। हिंदू बाड़ा राव थाने में भी एक हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित पाया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। संत समाज के साथ कई नेता भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच मॉब लिंचिंग में मारे गए संत सुशील गिरी की मां ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।